आज आपको भगवत गीता के वो श्लोक भी बताऊंगा जिनमें मैनेजमेंट को बारीकी से बताया गया, लेकिन अगर इन्हें आसान भाषा में समझा जाए तो कहा जाता है कि अपने लक्ष्य पर फोकस करो, तभी आपको सफलता मिल सकती है। जबकि युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने भाइयों और गुरुओं को देखकर डिफोकस हो गए, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित होने के लिए कहा। अब यह बात भगवत गीता सिखाती है, लेकिन भगवत गीता पढ़ाए कौन? मैनेजमेंट। दूसरा सूत्र है कि अगर आप टीम लीडर और अच्छे मैनेजर हैं तो अपने साथ काम करने वालों को लेकर चलिए साथ में, खुद ऊपर चले जाइएगा और सब नीचे रहेंगे, ऐसे नहीं चलता बॉस। महाभारत में श्री कृष्ण पांडवों के गुरु भी थे और अर्जुन के सारथी भी थे। वो युद्ध की रणनीति भी सिखा रहे थे और अर्जुन की मदद भी कर रहे थे। अच्छा लीडर सिर्फ कमी नहीं बताता, बल्कि उन्हें ठीक करने की तकनीक भी सिखाता है, मार्गदर्शन भी करता है। यह भी गीता सिखाती है। कर्म करें, फल की चिंता ना करें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने फल यानी टारगेट के बारे में भूल जाएं। आप अपने टारगेट तो सेट करें, लेकिन उसकी चिंता करने की बजाय यह चिंतन करें कि वो कैसे पूरा हो सकता है। मतलब प्रोसेस पे ध्यान दें। काम करते वक्त पूरे टाइम टारगेट होगा, टारगेट होगा, टारगेट पूरा होगा, यह नहीं सोचिए, करते चले जाइए। टारगेट को ध्यान में रखें। वो कौन सा काम या रणनीति हो सकती है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, इस पर फोकस कीजिए। मैनेजमेंट का एक सूत्र यह भी है कि आपने अपने काम पर अहंकार ना करें। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों को इस बात का अहंकार हो गया था कि वो युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा हैं। लेकिन फिर भी कौरव हार गए। नया कौशल सीखें, यानी खुद को लगातार अपडेट करें। युद्ध के मैदान में कृष्ण लगातार पांडवों को अपनी रणनीति अपडेट करने के लिए गाइड कर रहे थे। किस दुश्मन को किस तरह मारा जाएगा, इसके बारे में अपडेट कर रहे थे। ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। महाभारत में भी कौरवों के पिता राजा धृतराष्ट्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुर्योधन की गलतियों को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। तो ऑफिस में भी कोई लल्लो चप्पो कर रहा है, बॉस 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 किए हुए, तो उसकी गलतियां छुपाइए मत, इससे ऑफिस डूब जाएगा। इसलिए गलत आदमी को सपोर्ट करने की सजा पूरी कंपनी को चुकानी पड़ सकती है। यह भी गीता सिखाती है, सीखिएगा तब तो। गीता के इन सूत्रों को समझकर आप भी अपनी लाइफ में मैनेजमेंट गुरु बन सकते हैं। अब आपको भगवत गीता के कुछ श्लोक बताता हूं जिनके भावार्थ को समझकर आप मैनेजमेंट की स्किल्स बढ़ा सकते हैं, जैसे इस कोर्स में होगा। और ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं जिन्हें गहराई से समझा जा सकता है। जैसे एक श्लोक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ आए संभवामि युगे युग। यानी साधु पुरुषों के रक्षण, दुष्कृत्य करने वाले के नाश तथा धर्म संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। यहां साधु नाम का मतलब अच्छे कर्मों से, यानी अच्छी नीतियों को अपनाएं, गलत बातों और नेगेटिविटी से दूर रहें। धर्म को स्थापित करें, यानी अपनी कंपनी में सही विचार और अच्छे आदर्शों को स्थापित करें। छोटे मोटे लालच के चक्कर में सिद्धांतों के साथ समझौता ना करें। अब सोचिए कितनी गूढ़ बात है, लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं, कोई बताता नहीं। दूसरा श्लोक है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापस्यसि। यानी सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यानी जिन लोगों पर सुख दुख यानी या हानि और लाभ का जल्दी असर होता है, वो लंबे समय तक टिक नहीं पाते। यानी जरा से नुकसान से हार मान लेना और थोड़े से प्रॉफिट मिलने पर बम बम हो गए, अहंकार पाल लिया, ऐसे लोग लंबे समय तक अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। मतलब इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। बुरा वक्त है तो एकदम गर्त में मत चले जाइए, और अच्छा है तो आसमान में मत चले जाइए। बैलेंस रखिए। तीसरा श्लोक है, ब्रह्मण याध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमी वाम्भसा। यानी जो कर्म योगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता। यानी जो व्यक्ति गलत नीतियों के बजाय सही रास्ते पर चलता है, वो कभी गलत निर्णय नहीं लेता। अपने आसपास गलत लोगों के होने के बावजूद उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता। ऐसी कितनी ही महान बातें, कितने ही काम की बातें, और जीवन जो कुरुक्षेत्र से कम नहीं है, उसको उसमें लड़ने की ताकत देने वाली बातें भगवत गीता में। पहले पढ़ते थे, सीखते थे। भारत विश्वगुरु था, अब फिर विश्वगुरु बनने जा रहा है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिर से पढ़ाना भी शुरू हो रहा है। और मुझे लगता है ऐसी चीजें स्कूल कॉलेजेस में और पढ़ाई जाएंगी, तो छात्रों के लिए भी, जो आजकल हम देखते हैं ना, बड़ा कंपटीशन में लोग फंस जाते हैं, कभी सुसाइड कर रहे हैं, कभी डिप्रेशन में जा रहे हैं, उससे भी निकलने में ये चीजें मदद कर पाएंगी।